Hello students, today we are going to start chapter 2 fractions and decimals exercise 2.6 question number first. Find 0.2 multiply 6. तो आप सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 मल्टीप्लाई 6 दैट इज़ 12. अब यहाँ पर देखेंगे कि जो डेसिमल है वो कितनी डिजिट पे है, दैट इज़ 1 डिजिट पे. तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1.2. सेकेंड पार्ट 8 मल्टीप्लाई 4.6. आप सबसे पहले क्या करेंगे, 46 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम देख लेते हैं यहाँ पर 46 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है. यहाँ पर अगर हम 46 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 6 दैट इज़ 48. नाउ कैरी 4. नाउ 4 मल्टीप्लाई 8 दैट इज़ 32. 32 प्लस 4 दैट इज़ इक्वल टू 36. तो यहाँ पर जो आपका रिज़ल्ट आ रहा है 368. अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो डेसिमल है वो एक डिजिट से पहले है. तो यहाँ पर आपका हमारा जो आंसर आ रहा था इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वो आ रहा था 368. अब आप यहाँ पर देखेंगे डेसिमल एक डिजिट से पहले है तो यहाँ पर आप एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे तो ये हो जाएगा 36.8. नाउ 2.71 मल्टीप्लाई 5. तो यहाँ पर आप सबसे पहले 271 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1355. अब यहाँ पर आप देखेंगे डेसिमल आपका 2 डिजिट से पहले है तो यहाँ पर आप 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे तो ये हो जाएगा 13.55. ना फोर्थ पार्ट 20.1 मल्टीप्लाई 4. तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आप 201 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 804 आ जाएगा. फिर यहाँ पर आप देखेंगे डेसिमल एक डिजिट से पहले है तो यहाँ पर आप एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे तो ये हो जाएगा 80.4. मान लीजिए यहाँ पर अगर हमारा जो डेसिमल होता है यहाँ पर होता है दैट इज़ 2.01 मल्टीप्लाई 4. तो यहाँ पर आपके 2 डिजिट से पहले डेसिमल होता तो आपका इसका आंसर हो जाता 8.04. यहाँ पर आपके एक डिजिट से पहले डेसिमल है इसलिए हमने यहाँ पर एक डिजिट से पहले डेसिमल लगाया है. ना 0.05 मल्टीप्लाई 7. तो आपको 5 से 7 से मल्टीप्लाई करना है. 5 मल्टीप्लाई 7 दैट इज़ 35. यहाँ पर 2 डिजिट से पहले डेसिमल है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.35. तो आपको 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देना है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.35. अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा इस तरह से क्वेश्चन होता है ये 0.05 मल्टीप्लाई 0.7. तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 डिजिट इधर के और 1 डिजिट इधर का जो डेसिमल है वो 3 डिजिट से पहले है तो इसका आंसर हो जाता 0.035. तो यहाँ पर जो हमारा जो डेसिमल आता है वो 3 डिजिट से पहले आता तो यहाँ 35 है, यहाँ उससे पहले हम एक ज़ीरो लगाते थे फिर हम एक पॉइंट लगाते. तो अगर हमारा 0.05 मल्टीप्लाई 0.7 होता तो इसका आंसर होता 0.035. यहाँ पर आपका इसका आंसर होगा 0.05 मल्टीप्लाई 7 का 0.35. नाउ 6 पार्ट 221.02 मल्टीप्लाई 4. तो आप सबसे पहले 21102 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 484408. अब देखेंगे आपका डेसिमल जो है वो 2 डिजिट से पहले है तो हम 2 डिजिट से पहले यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे. नाउ 2 मल्टीप्लाई 0.86. 86 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 172 आएगा. 2 डिजिट से पहले डेसिमल है तो यहाँ पर 2 डिजिट से पहले हम डेसिमल लगा देंगे. नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ 3 सेंटीमीटर. यहाँ पर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात हो रही है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता होना चाहिए क्या होता है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. तो यहाँ पर लेंथ भी गिवन है ब्रेथ भी गिवन है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल L दैट इज़ इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर. ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल B दैट इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5.7 मल्टीप्लाई 3. जब आप 57 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 171. यहाँ पर एक डिजिट से पहले डेसिमल है तो हम एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे. यहाँ पर आपकी यूनिट सेंटीमीटर में है. एरिया का हमेशा जो यूनिट होती है वो स्क्वायर यूनिट में होती है तो ये यहाँ पर हो जाएगा 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ क्वेश्चन 3, फाइंड 1.3 मल्टीप्लाई 10. तो यहाँ पर आपको 13 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 होगा. 130 यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा डेसिमल है वो एक डिजिट से पहले है तो ये हो जाएगा 13.0. तो 13.0 जो है वो इक्वलेंट है 13 के तो इसका आंसर हो जाएगा 13. नाउ 36.8 मल्टीप्लाई 10. तो ये हो जाएगा 3680. एक डिजिट से पहले अगर ज़ीरो यहाँ पर आपका डेसिमल है तो ये हो जाएगा 368.0. तो इसको हम लिख सकते हैं 368 यानी 368.0 को हम लिख देंगे 368. 153.7 मल्टीप्लाई 10.
तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 15370। यहाँ पर एक डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है आपको, तो ये हो जाएगा 1537.0, तो ये हो जाएगा 1537, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1537। अब यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि हमारा अगर हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल हमारा राइट साइड में मूव हो रहा है। एक यहाँ पर आप देखेंगे 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमने राइट साइड में यहाँ पर मूव हो रहा है। फिर अगेन हमने यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा यहाँ पर डेसिमल जो है वो एक डिजिट बाद में मूव हो रहा है। अब यहाँ पर इसी तरह से आप देखेंगे कि 168.07 है, तो यहाँ पर जो डेसिमल है हमारा एक डिजिट पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा 1680.7 हो जाएगा। या फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दो डिजिट से पहले आप डेसिमल लगा सकते हैं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 1680.7। नाउ 31.1 मल्टीप्लाई 100, तो आप इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये हो जाएगा 31100। एक डिजिट से पहले आपको लगाना है, तो ये हो जाएगा 3110.0, तो इसका आंसर हो जाएगा 3110। नाउ 156.1 मल्टीप्लाई 100, तो आपको यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना है इसको। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप ये अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 156100। एक डिजिट से पहले आपको 0 लगाना है, तो ये हो जाएगा 15610.0, तो ये हमारा इक्विवेलेंट होगा 15610 के। नाउ 3.62 मल्टीप्लाई 100, तो अगर हम 362 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36200। एक दो डिजिट से पहले अगर आपको डेसिमल लगाना है तो ये हो जाएगा 362.00, वो इक्विवेलेंट होगा 362 के। ना 43.07 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पर आपको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 4307 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 430700। यहाँ पर आपको दो डिजिट से पहले आपको डेसिमल लगाना है, तो ये हो जाएगा 4307.00, वो इक्विवेलेंट होगा आपका 4307 के। नाउ 0.5 मल्टीप्लाई 10, आप सबसे पहले यहाँ पर 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 होगा। यहाँ पर आपको एक डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है, तो वो इक्विवेलेंट होगा 5.0 के, और 5.1 इक्विवेलेंट है 5 के। अब 0.08 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ पर आप 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 80 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपको मल्टीप्लाई करना है 0.08 को आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो आप यहाँ पर देखेंगे 8 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 80 आएगा। अब आपको यहाँ पर दो डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है, तो ये हो जाएगा ये 0.80, तो वो इक्विवेलेंट है हमारे 0.8 के। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.8। नाउ 0.9 मल्टीप्लाई 100, तो 9 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 होगा। एक डिजिट से पहले आप डेसिमल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 90.0, दैट इज़ इक्वल टू 90। ना 0.03 मल्टीप्लाई 1000, तो आप यहाँ पर 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 होगा। अब दो डिजिट से पहले अगर आप 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 30.00, वो इक्विवेलेंट होगा हमारा 30 के। दिस इज़ योर आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स।